हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ऑफ फाइव। मेरा नाम है भोलानाथ महतो एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर नॉलेज। आज हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था एबाकस। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि इससे कौन सा क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ठीक है, तो याद करने में इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था उसका नाम तो पता ही नहीं। चाइना कोई आदमी था। ठीक है, चाइना कोई आदमी था जिसने बनाया था एबाकस। जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एबाकस, जो कि 1602 ईस्वी में बनाया गया था। जो सिर्फ क्या काम करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा करता था स्क्वायर रूट निकाल सकता था कोई भी नंबर का। ओके, तो इससे आपका 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? एबाकस। याद हो गया। कब बनाया गया था? 1602 ईस्वी में। कौन किसने बनाया था? चाइना ने। क्या कर सकता था? सिर्फ जोड़ घटाव कर सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा जो कंप्यूटर अब बनाया 1617 याद हो गया। इसलिए याद करना 1617 नेपियर बोर्ड ने बनाया था। तो अपने नाम पर ही उसने क्या किया कि कंप्यूटर का नाम रख दिया। वो स्कॉटलैंड का थे भाई साहब। उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ गुना भागा ये सब कर सकता था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था सेकंड वाला था, पहले जोड़ घटाव फिर गुना भाग, बहुत इजी है। पास नेक्स्ट है आपका पास्कलिन। पास्कलिन जो था 1642 ईस्वी में बनाया। किसने? पास्कल भाई साहब ने। पास्कल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। याद होगा कि आप जब प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर की खोज किसने किया हुआ था? तो उसने पास्कलिन ने किया था। ठीक है, तो पास्कल भाई साहब ने क्या किया, एक मशीन बना दिया। तो बोला कि हमें क्या करना है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का प्रेशर को नापना है। तो उसने एक मशीन बना दिया जो कि क्या करता था कि लिक्विड का जो प्रेशर होता था उसको नापता था। ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो पास्कलिन 1642 ईस्वी में किसने? पास्कल भाई साहब ने, जो कि फ्रांस के थे। उसने एक मशीन बनाया जो कि क्या करता था कि लिक्विड लिक्विड मतलब इससे पानी हो गया, घी हो गया, ये सब का जो प्रेशर होता है, कितना दबाव है, उसको नापता था। नेक्स्ट है आपका जैकवार्ड। जैकवार्ड 1801 ईस्वी में लाया जोसेफ मरीन जैकवार्ड भाई साहब ने। ठीक है, जो कि फ्रांस के ही थे। इन्होंने क्या किया कि एक जो मशीन लाया उसमें क्या होता था ना, कार्ड पंचिंग समझ रहे ना, कार्ड को टच करके उसको जो अटेंडेंस कुछ बनाना होता था, तो आपका कार्ड पंचिंग वाला सिस्टम कुछ लाया था बना के, कार्ड पंचिंग वाला सिस्टम। ठीक है, तो जयपाल भाई साहब ने कार्ड पंचिंग सिस्टम वाला बनाया था मशीन। उसके बाद जो कंप्यूटर लाया भाई साहब चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज जिसको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है जिसमें बनना ही बनना है, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। चार्ल्स बेबेज को याद कर लो। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर दिया। भाई साहब लोगों ने क्या बनाया कि इन्होंने जोड़ घटाव का अपना मशीन बना दिया, इसने गुना भागा का बना दिया, इसने क्या किया, पास्कल ने लिक्विड को का प्रेशर नापने के लिए बनाया, इसने भाई साहब पंचिंग ने। लेकिन एनालिटिक इंजन ऐसा था जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इसीलिए उसको बोला जाता है कि कंप्यूटर जो है वहां से हमारा स्टार्ट हुआ, जहां से हम लोग यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एनालिटिक इंजन। किसने शुरुआत किया था, मतलब किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ठीक है, 1837 ईस्वी में बनाया था। तो ये हमारा वन पार्ट कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, तो अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर लाया गया वो था टेबुलेटरी मशीन, जो कि था फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन मतलब कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें यूज किया गया था। ठीक है, मशीन में जो क्या करता था, रीड वन कार्ड एट ए टाइम, एक कार्ड को एक बार में रीड करता था। कार्ड मतलब समझ रहे हैं, चीज एक कार्ड को एक बार में रीड करता था। 1900 मतलब 1890 ईस्वी में आया था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ना थोड़ा समझने लगा लोग कि कैसे 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 उसका यूज किया जाए आगे, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया आगे सब चीजें। नेक्स्ट आया मार्क वन। ठीक है, मार्क वन क्या था कि एक, एक छोटा सा कंप्यूटर था, मतलब बड़ा ही कंप्यूटर था, जिसका यूज उसमें किया गया था कुछ भी चीज स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स का। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वार टू में इसको बहुत ज्यादा ही यूज हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वार टू में याद रखना, वर्ल्ड वार टू में कौन सा कंप्यूटर का यूज किया गया था? तो ये था मार्क वन। ठीक है, जो 1944 में उसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है
एनिक। एनिक 1946 में बनाया गया था। ये था पहला डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो पूछा जाए कि अगर सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो बोलेंगे एनिक। ठीक है, मार्क वन इसे क्या पूछ सकता है, इसे पूछेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सा कंप्यूटर का यूज हुआ था। एनिक क्या क्यों पूछेगा, कि पूछेगा कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिक था। एडैक मतलब एडसैक था। इसमें क्या हुआ कि एक पहला कंप्यूटर था जिसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, मतलब कि धीरे धीरे लोग बढ़ाना शुरू किए, धीरे धीरे सब चीज में बढ़ाते गए। नेक्स्ट आया यूनिवैक 1951 में लाया, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, उसमें बहुत सारा इनपुट और आउटपुट एक साथ में ले सकता था, दे सकता था बहुत सारा, तो ये थोड़ा फास्ट हो गया कंप्यूटर। IBM 650 कंप्यूटर्स, जो कि 1993 में IBM कंपनी ने लाया, जो क्या करता था कि जो भी अल्फाबेटिकल और जो भी स्पेशल कैरेक्टर रहता था उसको 2 डिजिट डेसिमल कोड में कन्वर्ट कर देता था। और इसका जो एप्लीकेशन जो था IBM 650 कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन था, जो मेन एप्लीकेशन था वो था पेरोल सिस्टम और ऑयल रिफाइनरी। तो इससे क्या होता है कि कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि टेबुलेटिंग मशीन में क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज किया गया था। मार्क वन क्या यूज किया था, उसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ था। एनिक का यूज क्या था, एनिक का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनिक था। ठीक है, इसका काम क्या था, वेदर प्रिडिक्शन, मतलब होता है ना भविष्यवाणी करना, किसका, वेदर का। एटॉमिक एनर्जी, मतलब जो भी साइंटिफिक चीज होता था, जो भी साइंटिफिक रिलेटेड चीज था, वो एनिक में इसमें किया गया सब कुछ। नेक्स्ट था एडसैक। एडसैक में क्या था कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत सारा डेटा को उसमें स्टोर करके रख सकता था। यूनिवैक 1951, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, मतलब बहुत सारा इनपुट आउटपुट एक साथ, बहुत सारा इनपुट डाल रहा है, बहुत सारा आउटपुट निकाल रहा है, ऐसा था इसमें यूनिवैक में। फिर IBM में लाया, IBM 1953 में लाया, और उसने क्या किया कि तब तक हमारा देश क्या हुआ था ना, आजाद हो चुका था। ठीक है, इधर हमारा देश 1949 इधर ऑलरेडी आजाद हो चुका था। उस समय IBM कंपनी ने 1953 में क्या किया कि एक कंप्यूटर बनाया जो कि पेरोल सिस्टम था, और उसमें ऑयल रिफाइनरी का डिजाइन हो सकता था। ठीक है, तो अभी इतना सा हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ना है कि जनरेशन, अभी यहां तक था कि अब ये सिर्फ आविष्कार में चल रहा था। अब जो ऐसा नॉर्मल आदमी के यूज में आने लगे वैसा कंप्यूटर अभी तक मार्केट में आया नहीं था। तो अभी हम लोग जो इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं अब तक का, इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ये एक एरा बनाया गया जिसमें कि जनरेशन बनाया गया कि इस एरिया में कब से कब तक किस चीज का आविष्कार हुआ, कब से कब तक कौन सा कंप्यूटर का यूज किया गया, उसके हिसाब से जनरेशन बनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जो कि 1940 से 56 के बीच में चला। इसमें स्विचिंग जो ट्यूब्स का यूज किया गया। ठीक है, स्विचिंग के लिए। ठीक है, और जो डेटा स्टोरेज होता था वो मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था उसमें। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो कि 1956 से 63 तक चला, उसमें जो था स्विचिंग के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता था, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें 64 से 71 तक चला, जिसमें कि इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया जो कि सिलिकॉन से बना होता था। ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1971 से प्रेजेंट तक, मतलब अभी भी चल रहा है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है ना, इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है ना, जो कि लार्ज स्केल का था माइक्रो प्रोसेसर। सेमीकंडक्टर उसमें यूज किया गया स्टोरेज के लिए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, और आज के और इसके बाद भी चलने वाला है। ठीक है, आज और आज के बाद, मतलब अभी भी, मतलब अभी आगे भी चलेगा, जो कि इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया जाता है, जो कि सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया, जो कि इसमें स्टोरेज डिवाइस जो है उसको ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो कौन सा ओएस यूज करता था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो टाइम शेयरिंग ओएस और मल्टीटास्किंग ओएस का यूज करता था। थर्ड जनरेशन जो था वो रियल टाइम ओएस फोरट्रेन क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल और अल्गोल मतलब एल्गोरिथम, इसका यूज किया जाता था। फोर्थ जनरेशन में होता था टाइम शेयरिंग, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पास्कल
अडा, कोबल 74 एंड फोर्ट्रैन 4 का यूज होता था इसमें। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो था नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये हमारा फोर्थ जनरेशन जो है, लेटेस्ट आपका जनरेशन सिस्टम है, ठीक है। ये आपके आज और इसके बाद भी चलने वाला सिस्टम है। तो ये हमारा जो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है। और ओके, सो कुछ पॉइंट्स जो याद करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है कि इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो है था सिद्धार्था, जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया गया था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जो होता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आजकल के जो कंप्यूटर है उनके फादर को, उनका फादर बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था कि जो पहला कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो दिया था, ठीक है। ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बताया था कि वो दिया था उन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर को कहां बनाया गया था, तो बेल लैबोरेटरी में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्लेयर किल्बी एंड रॉबर्ट नोएसी, इन्होंने क्या किया था कि आईसी का बनाया था। सबसे पहले इन्होंने ही इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारा सर्किट को मिला करके बनाता है चिप, वो वाला चिप बनाया था उन्होंने, कैली और नॉइस ने बनाया था, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको याद रख लेना है। तो जहां जहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उस सबको सारा चीज आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को कौन कौन से कैटेगरी में बांटा जाता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।